हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, वर्कशीट नंबर इज 75 एंड द डेट इज 21st December 2021. Your class is 9th. Here you will write your name and here you will write your class teacher's name. और आज हमारी जो वर्कशीट रहेगी वो इंटीग्रेटेड राइटिंग प्रैक्टिस रहेगी। उसमें आपको एक डायरी राइटिंग करना पड़ेगा और एक स्टोरी राइटिंग करनी पड़ेगी। तो जो फर्स्ट है उसको आपको जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो डायरी राइटिंग के ऊपर, डायरी एंट्री के ऊपर जो कि आपको 100 to 120 वर्ड्स के बीच में उसको लिखना है। और क्या टॉपिक है यहाँ पर लिखा हुआ है, गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू बिगिन कोविड-19 वैक्सीनेशन जनवरी एंड हैज प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ पीपल हु विल बी वैक्सीनेटेड फर्स्ट। कि गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी एंड हैज़ प्रिपेयर्ड अ लिस्ट हु विल बी वैक्सीनेटेड फर्स्ट। और उन्होंने एक लिस्ट भी तैयार वो कर चुके हैं कि किसको सबसे पहले वैक्सीनेशन दी जाएगी। यू हर्ड सम ऑफ योर नेबर्स वरीड अबाउट इट्स प्राइस और व्हेन दे वुड गेट वैक्सीनेटेड। आपने सुना होगा कि आपके नेबर्स इसके प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं और ये भी बात कर रहे हैं कि वो उनको कब वैक्सीन मिलेगी। राइट अ डायरी एंट्री एक्सप्रेसिंग योर ओन कंसर्न्स एंड डाउट्स अबाउट कोविड-19 वैक्सीनेशन। आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है अपने जो कंसर्न्स, अपनी जो चिंताएं हैं, अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर करने के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन के ऊपर। तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर मैंने आपके लिए सैंपल के लिए तैयार किया। इसमें आप एडिटिंग कर सकते हो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो। और तो चलिए इसको पढ़ते हैं। आप पहले डेट लिखेंगे जनवरी 21, 2020। मैंने यहाँ पर टाइम लिख दिया 9 PM। आप दूसरा भी टाइम यहाँ पर लिख सकते हो, डियर डायरी, और उसके बाद फिर कोमा। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आई थिंक गुड डेज विल स्टार्ट सून एज आवर इंडियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स बिगेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव। मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो अच्छे दिन हैं वो जल्द ही शुरू होने वाले हैं, क्योंकि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जो दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव, मतलब ड्राइव माने मुहिम की, जो वैक्सीनेट करने की, लोगों को वैक्सीनेट करने की सबसे बड़ी मुहिम लॉन्च उन्होंने की है। इट इज़ रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर सिटीजन्स। और ये हमारे सिटीजन्स, नागरिकों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। आई हैव हर्ड सो मेनी रूमर्स अबाउट द वैक्सीन्स बट आई थिंक दीज आर ओनली रूमर्स एंड डू नॉट पोजेसेस एनी ट्रुथ। मैंने काफ़ी रूमर्स माने भ्रांतियों के बारे में सुना है वैक्सीन के बारे में, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये सिर्फ रूमर्स हैं और इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। आवर साइंटिस्ट हैव डन वेरी एप्रिशिएबल वर्क बाय डेवलपिंग कंट्रीज ओन वैक्सीन। और हमारे साइंटिस्ट ने काफ़ी एप्रिशिएट करने का उन्होंने ये काम किया है, क्योंकि उन्होंने अपने खुद की कंट्री की, हमारी कंट्री की उन्होंने वैक्सीन डेवलप कर दी है। So I think people need not to worry about it and they should support the government. तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और उन्हें गवर्नमेंट का सपोर्ट करना चाहिए। I also like the idea in which priority is given to our health workers and frontliners. और मुझे ये आइडिया भी बहुत पसंद आया है जिसमें अपने हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइनर्स को पहले प्रायोरिटी दी है कि इनको सबसे पहले वैक्सीन लगेगी। और लास्ट में आप लिख सकते हैं, सो आई होप all will be great after few months and we win the virus battle against COVID-19। और मैं आशा करता हूँ कि कुछ महीनों बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम ये वायरस के अगेंस्ट जो हमारी बैटल चल रही है कोविड-19 की, वो हम जीत जाएंगे। लास्ट आप सिग्नेचर कर सकते हो। मैंने यहाँ पर अपने स्टूडेंट का नाम लिखा है कपिल। तो आप इस डायरी एंट्री को पढ़ने के आपके दो फायदे हो जाएंगे। एक तो आप अच्छी तरह से डायरी जो आज की वर्कशीट को कंप्लीट कर पाएंगे, और दूसरा आपके कुछ रूमर्स वैक्सीनेशन के बारे में, तो वो मैंने इसमें अपने आइडियाज़ डाले हैं। उससे आपके जो रूमर्स, जो भ्रांतियाँ हैं, जो आपको लग रहा है कि सच है लेकिन वो झूठ है, वो जो आपके जो रूमर्स हैं वो भी डाउट दूर हो जाएंगे। आपको सेकंड में क्या करना, आपको एक स्टोरी लिखनी है। इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पर कुछ जो लैंप मड्स, जो दिए आप बोल सकते हैं, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स भी यहाँ पर रखे हैं। तो आपको क्या करना है, एक स्टोरी लिखनी है 100 to 120 वर्ड्स में। और यहाँ पर नीचे लिखा है, लेट अस लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन व्हाट यू सी। नीचे इस पिक्चर को देखिए और आपको एक स्टोरी लिखनी है जो आप इसमें देखते हो। यू कैन इंक्लूड योर ओन कैरेक्टर्स बट द सेटिंग एंड प्लॉट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द मेन कैरेक्टर शोन इन द पिक्चर।
आप अपने करेक्टर्स को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो, लेकिन जो सेटिंग है जो यहाँ पर दिखाया गया है कि इस पिक्चर में एक जो वुमेन है वो ये सामान बेच रही है, उसके आपको इर्द गिर्द ही अपनी स्टोरी को रखना है। द थीम कुड बी अराउंड द करेक्टर्स लाइफ और द प्रोडक्ट्स और समथिंग दैट मे हैव हैपेंड हियर। आपको जो थीम रखनी है वो करेक्टर्स लाइफ के अराउंड रह सकते हैं, या ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर जो दिखाए गए उनके अराउंड रह सकते हैं, और या जो चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही हैं उनके अराउंड वो चीज़ें आप दिखा सकते हो। तो आप कैसे लिखेंगे उसके लिए मैंने यहाँ पर सैंपल लिखा है। आप स्टार्ट कर सकते हैं, वी सेलिब्रेट दिवाली एवरी ईयर विद हैप्पीनेस। हम हर साल दिवाली खुशी से मनाते हैं। वी बाय न्यू क्लोथ्स एंड सम स्टफ फॉर हाउस होल्ड, और हम नए क्लोथ्स भी खरीदते हैं और कुछ घर का सामान भी खरीदते हैं। लास्ट ईयर दिवाली वॉज वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी, जो पिछले साल जो मैंने दिवाली बनाई थी वो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग थी, वो मुझे बहुत प्रेरणा देने वाली थी। ऑन दैट डे, उस दिन, आई सो अ वुमेन सेलिंग मड लैम्प्स एंड डेकोरेटिव आइटम्स, मैंने उस दिन देखा कि एक वुमेन मड लैम्प्स, दिए और डेकोरेटिव आइटम्स, सजाने का जो सामान होता है वो वहाँ पर वो बेच रही है। शी सेट बिसाइड आवर कॉलोनी रोड, और वो हमारी कॉलोनी रोड के साथ बैठी हुई है। द मड लैम्प्स वर वेरी वेल प्रीपेड एंड आई नोटिस दैट ईच लैम्प हैड इन ए प्रॉपर शेप। तो मड लैम्प्स थे वो उनको बहुत अच्छी तरह से तैयार किया गया था, और मैंने यह नोटिस किया, मैंने यह देखा कि जो प्रत्येक जो ईच लैम्प है, हर एक लैम्प है, उसकी जो शेप है वो बिल्कुल प्रॉपर है, वो प्रॉपर शेप में है। द डेकोरेटिव आइटम्स वर सो ब्यूटीफुल दैट आई कुडंट गिव देयर डिस्क्रिप्शन। तो डेकोरेटिव आइटम्स थे वो इतने सुंदर थे कि मैं आपका उनका विवरण आपको मैं नहीं दे सकता हूँ। आई आस्क्ड द वुमेन हाउ डिड यू मेक दीज आइटम्स, मैंने उस वुमेन से पूछा कि आप इन आइटम्स को कैसे बनाते हो। शी रिप्लाइड दैट इट टुक हर ऑल डे एंड शी ऑल्सो टोल्ड मी दैट शी लर्न दिस आर्ट फ्रॉम हिज मदर। वो बोलती है, उन्होंने उत्तर दिया कि यह बनाने में उनको पूरा दिन लग जाता है, और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि यह आर्ट, कि ये जो सारा सामान बनाने का है ये उन्होंने अपनी माँ से सीखा है। आई परचेज 20 मड लैम्प्स एंड 3 पैकेट्स ऑफ डेकोरेटिव आइटम्स, और मैंने वहाँ से 20 मड लैम्प्स दिए और 3 पैकेट डेकोरेटिव आइटम्स के खरीदे। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, आई गोट टू नो द टेस्ट ऑफ वर्किंग हार्ड, उस दिन से मुझे पता चल गया कि जो कड़ी मेहनत करने का जो स्वाद है वो क्या है, और मैं उस दिन के बाद से कड़ी मेहनत करने लगा। तो ऐसे आप स्टोरी को लिख सकते हो। लास्ट में आपको क्या मैसेज पढ़ने को मिलेगा, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू, देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स, एंड यू कैन कमेंट or write in the comment box about your suggestion of this video.